हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल इमल्सन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, और जो इमल्सन का रेंज होता है, यानी कि माइक्रो इमल्सन, नैनो इमल्सन, ये सारे इमल्सन मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये देख लेते हैं कि जो बेसिकली इमल्सन होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो इमल्सन क्या होता है, बाईफेजिक सिस्टम होता है। बाईफेजिंग मतलब उसके दो फेज होते हैं। तो एक फेज में उसके ऑयल रहता है और दूसरे फेज में उसके लिक्विड होता है, यानी कि वाटर हो सकता है लिक्विड में। तो बेसिकली टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं और जो कि डिस्पर्स होते हैं किसमें, फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। और उसका जो पार्टिकल साइज होता है इमल्सन का, वो होता है 0.25 to 25 माइक्रोन मीटर के अराउंड ऑफ होता है। और इमल्सीफाइंग एजेंट, यानी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे दोनों फेज सेपरेट हो जा रहे होंगे इमल्सन में, लेकिन नहीं। उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज किया जाता है। उसमें मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू वो क्या होते हैं, दोनों फेज एक दूसरे के अराउंड ऑफ टुगेदर बंधे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो फेज सेपरेट नहीं होता है। तो उसी को हम इमल्सन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इमल्सन क्या होता है। तो बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ इमल्सन आर देयर, बट वी आर डिस्कस अबाउट मेनली थ्री डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि ऑयल इन वाटर होता है, वाटर इन ऑयल होता है, और मल्टीपल इमल्सन्स। तो पहले बात करते हैं हम ऑयल इन वाटर की। तो जो ऑयल इन वाटर होता है, यानी कि ऑयल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इन वाटर, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट है, यानी कि आप इसमें देखिए, इस ब्लू कलर वाले में आप देखिए जो येलो कलर का है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, और साथ के साथ जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूअस फेज में है, दैट इज ऑयल इन वाटर। वहीं अगर वाटर इन ऑयल की बात किया जाए तो वाटर क्या होगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा, और जो ऑयल्स होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज में होगा। तो उसी को हम कहेंगे वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो लास्ट वाले की बात करते हैं, मल्टीपल इमल्सन। तो उसमें बेसिकली दो टाइप के इमल्सन्स हो सकते हैं और मैनी टाइप्स के इमल्सन्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से बताया तो W/O/W इमल्सन, वहीं O/W/O इमल्सन्स, जैसे कि इस फिगर में फिगर आउट किया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साइज क्या हो सकता है। मैक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन और नैनो इमल्सन के डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो उनके अराउंड ऑफ साइज भी अलग अलग ही होते हैं। लाइकली जैसे माइक्रो इमल्सन की बात किया जाए तो 0.2 से लगा करके 50 mm माइक्रो इमल्सन का उसका ड्रॉपलेट का साइज होता है। वहीं अगर माइक्रो इमल्सन की बात किया जाए तो 0.1 से लगा करके 0.2 mm माइक्रो इमल्सन का ड्रॉपलेट का साइज होता है। वहीं नैनो इमल्सन की बात की जाए तो 50 से लगा करके 1000 नैनोमीटर नैनो इमल्सन का साइज होता है बेसिकली। अब बात किया जाए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन फार्मास्यूटिकल्स में, तो वहीं एग्जाम्पल के तरीके से मैं आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जैसे कि ओरल, रेक्टल एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स, यानी कि जो BCS क्लास सेकंड की जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली वो इमल्सन में ईजिली सॉल्युबल की जा सकती हैं। बेसिकली जो BCS क्लास सेकंड होता है वो यही कहता है हाई परमेबिलिटी एंड लो सॉल्युबिलिटी। तो हम इमल्सन में ऑयल्स यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑयल्स में ड्रग को हम इजिली डिजोल्व करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ओरल में कर सकते हैं, रेक्टल में कर सकते हैं, साथ के साथ हम टॉपिकल में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ के साथ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर कैन बी मास्क्ड बाय इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली इमल्सिफिकेशन मेथड होता है, इमल्सन को बनाने की तरीका होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट और ऑर्डर को भी मार्क्स कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट आर इनहांस बाय इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है और पेनिट्रेशन है वो हम इमल्सिफिकेशन के थ्रू, यानी कि इमल्सन के थ्रू हम इनहांस कर सकते हैं। बेसिकली उसमें दो फेज होते हैं, तो इस तरीके से हम उस फेज को इनहांस कर सकते हैं, उसके पेनिट्रेशन को और उसके एब्जॉर्प्शन को। साथ के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर इंजेक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स और वैक्सीन टू प्रोवाइड स्लो रिलीज। बेसिकली इमल्सन में बाईफेजिक सिस्टम होता है, तो उसमें ऑयल और वाटर का टू अदर अदर फेज होते हैं। तो उसमें जो वैक्सीन अगर इमल्सन की तरीके से बनाई जा रही हैं या इमल्सन इंक्लूडेड बनाई जा रही हैं, तो उसमें स्लो रिलीज प्रोवाइड करता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में।
वहीं यूज ऑफ स्टेराइल स्टेबल दैट इज इमल्सन कंटेनिंग फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन एज अ पोटेंशियल न्यूट्रिशन। तो इमल्सन में कुछ स्टेराइल स्टेबल्स फॉर्मुलेशन भी बनाई जाती हैं, जैसे कि इमल्सन कंटेनिंग फैट्स एंड दैट आर मेंशन आर हेयर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं एच एल बी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। बेसिकली एच एल बी स्केल ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया कि एच एल बी स्केल क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम होता है फार्मास्यूटिक्स में। तो एच एल बी स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है किसी भी इमल्सन को बनाने के लिए। तो बेसिकली जो एच एल बी स्केल होता है 1 से 20 के अराउंड ऑफ होता है, जो कि बताता है, पोर्शन को डिसाइड करता है कि वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। वहीं हाई नंबर 0 से 18 इंडिकेट क्या करता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। एंड वहीं लो नंबर यानी कि 3 to 6 क्या करता है, इंडिकेट करता है लिपोफिलिक मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस W/O इमल्सन यानी कि वाटर इन ऑयल। वहीं हाई नंबर 8 to 18 क्या इंडिकेट कर रहा था, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। वहीं इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, बेसिकली जो इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। कम किसके बीच में करते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इमल्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कर रहा है, इंटरफेशियल टेंशन को कम कर रहा है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट में क्या है, इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, इनर्ट एंड कंपैटिबल विथ द अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। क्या होना चाहिए, केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, और उसमें कोई भी तरीके से केमिकल इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, और जो भी हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं उनके साथ वो कंपैटिबल इंग्रेडिएंट भी होना चाहिए, तभी वो इमल्सन हम फॉर्म कर सकते हैं, इमल्सन बना सकते हैं। इट शुड बी नॉन इरिटेंट नॉन टॉक्सिक इन द कंसंट्रेशन। कहने का मतलब कि वो इरिटेंट भी नहीं होना चाहिए, साथ के साथ उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए इमल्सन को बनाने के टाइम पे, या इमल्सन इमल्सिफाइंग एजेंट जो भी हम इमल्सन बनाने में यूज करने वाले हैं। साथ के साथ वो ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स क्या होता है, जो कि शुड नॉट इम्पैक्ट एनी कलर ऑर्डर और टेस्ट इन द प्रिपरेशन। यानी कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी के ऑर्डर टेस्ट को ऑर्गेनोलेप्टिक हम कहते हैं। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड विस्कोसिटी ऑफ द प्रिपरेशन। यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट से हम विस्कोसिटी को भी हैंडल आउट कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कर रहा है, हमारे फेस को सेपरेट होने से रोकता है। तो उसी की तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट से हम विस्कोसिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। इट शुड बी एबल टू फॉर्म अ कोहेरेंट फॉर फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड शुड प्रिवेंट द कोलरेसेंस ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द डिस्पर्स फेज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के, वो देख लेते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट एक्चुअली में जो उसका रीडिंग होता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ऑल ओवर थिंग्स आर मेंशन किया गया है। जैसे कि डाइमिथाइल ग्लाइकॉल मोनोस्टेरेट जिसका होता है 4.7 इमल्सिफाइंग एजेंट या एचएलबी स्केल में वैल्यू। और वहीं अगर सुक्रोज डायोलेट की बात किया जाए तो उसका एचएलबी वैल्यू 7.1 होती है। वहीं थर्ड वन है पॉली ऑक्सीएथाइलिन, उसका 4, एंड जो लॉराइल ईथर होता है उसका 9.5 यानी 9.5 एचएलबी वैल्यू होता है। वैसे यार इधर मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। और ये पार्ट 1 में मेरा सब कुछ नहीं कवर हो सकता, तो मैं पार्ट 2 में आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग हमारी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। जहाँ भी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।